नमस्कार, आपका स्वागत है मन की आवाज न्यूज में। मैं अमृत सैन और आप देख रहे हैं मन की आवाज न्यूज। आइए ले चलते हैं आपको मंडार नगर पालिका कार्यालय, जहां पर मंडार कस्बे में कचरा संकलन के लिए 4 गाड़ियों का हरी झंडी दिखाकर उपखंड अधिकारी राजन लोहिया और पूर्व विधायक जक्षीराम कोहली ने नगर पालिका की गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में नगर पालिका द्वारा जारी किए गए कुछ पट्टों का भी वितरण किया गया और कुछ पट्टाधारी नहीं आने की वजह से उन्हें बाद में दिए जाएंगे। ईओ संजय कुमार कोहली ने बताया कि मंडार कस्बे में 4 गाड़ियां रोज घूमेंगी और उसमें कचरा आपने डालना है। इसके लिए आज गाड़ियां शुरू की गई है, जिसमें से 3 गाड़ियां ई वाहन है और 1 ऑटो रिक्शा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जक्षीराम कोहली ने क्या कहा, उपखंड अधिकारी राजन लोहिया ने क्या कहा, ईओ संजय कुमार ने क्या कहा, वो भी हम आपको सुनाएंगे। आइए दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। बने रहिए हमारे साथ में। ऐसी ही सामाजिक सरोकार और जनता के हित की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें कि हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिले के सदस्य वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता तजय सिंह जी बलियार, पूर्व मंडल अध्यक्ष रावताराम जी चौधरी, देवाराम जी देवासी, भाजपा के ऊर्जावान और युवा साथी अजय भाई टॉप और साथ में कृष्ण भाई पंचाल और पत्रकार बंधुओं में वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय रंजीत सिंह जी पटियाल राजस्थान पत्रिका से, सबीर भाई भाटी दैनिक भास्कर से, फर्स्ट इंडिया न्यूज से, अकरम भाई मेहर जागरूक टाइम से, अशरफ भाई भाटी मन की बात से, अमृतजीत सेन एवं अन्य पत्रकार मौजूद है। साथ में हमारे बीच में जितेंद्र जी मंडिया और अजीत भाई दोनों भी मौजूद है। आप सभी का नगर पालिका की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कार्यक्रम के नमस्कार। जितने भी मंच पे विराजमान है, एमएलए साहब पधारे हैं यहाँ पर, आपको मेरा नमस्कार। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, हमारे मीडिया से बंधु आए हुए हैं, जिनसे रूबरू हम होते रहते हैं, मुलाकात हमारी होती रहती है, और इसी के साथ साथ जितनी माताएं बहनें हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार। अब मुझे उद्बोधन के लिए कहा गया है, तो मैं अभी लखविंदर जी का जो उद्बोधन है सुन रहा था और मुझे लगा कि जरूर कोई सही आदमी मंडार के लिए बहुत दूर से आया है। इस चीज की मैं शुरुआत आपको बताता हूँ। जब ये हमने यहीं पर मैं और ईओ साहब बैठे थे और हम ये डिसाइड कर रहे थे कि एक अब नई नगर पालिका आई है, लोगों की उम्मीदें नगर पालिका से है, तो ऐसा क्या किया जाए कि कुछ एक नई शुरुआत हो और लोगों को पता चले कि अब ये ग्राम पंचायत नहीं है, आने वाले समय में नगर पालिका जैसी लगे। तब ईओ साहब ने ये जो आइडिया है वो पिच किया था, क्योंकि आबू रोड में ये हुआ है और सक्सेसफुली इंदौर में आप देख सकते हैं, आबू रोड में भी एक अच्छी पहल हुई थी। और उस समय हम इस चीज को लेके इतना श्योर नहीं थे कि भाई इसको कैसे लाएंगे, लोग इसको किस तरीके से रिसीव करेंगे और इसमें जो खर्चा है वो किस तरीके से हम इतना इकट्ठा करेंगे, क्योंकि इतना बजट हमारे पास नहीं था। पर बात वही है कि हारा वही जो लड़ा नहीं। तो कोशिश की है और मिलके एक ऐसी शुरुआत करने की कोशिश की है जो राजस्थान की अभी बहुत ही चुनिंदा नगर पालिकाओं में है। अगर इस चीज को जिस फॉर्मेट में हम शुरू कर रहे हैं, अगर ये लागू होती है, और मुझे ऐसा लगता है कि होगी, क्योंकि हमारे पास जो लोग हैं बहुत ऊर्जावान हैं। अभी जिस तरीके से लखविंदर जी ने एक्सप्लेन किया कि मतलब वो उस चीज को भाव से जुड़े हुए हैं, तो आप लोग उस भाव से जुड़े। कचरा संग्रहण करना है, जागरूकता लानी है, और आज का मत सोचिए, आज से 10 से 15 साल बाद का सोचिए। आप अपने बच्चों के समय का सोचिए
कि उनके लिए नगर पालिका कैसी दिखनी चाहिए। मैं दिल्ली में कुछ समय मैंने पढ़ाई करी है, तो मैं आपको एक केस स्टडी बताता हूँ दिल्ली मेट्रो की, किस इसकी पालना करवानी है। ये एक शुरुआत है, मैं मानता हूँ, क्योंकि आज हम सब डिस्कस कर रहे थे, बैठे थे कि 3000 घरों में 4 गाड़ियां कैसे पहुंचेगी, पर उसकी भी शेड्यूलिंग की जाएगी। मार्केट में किस तरह कूड़ा इकट्ठा होता है, शाम को लोग कूड़ा इकट्ठा करके दुकान के बाहर डाल देते हैं, तो गाड़ियां मार्केट में कितने बजे पहुंचनी चाहिए, घरों में कितने बजे पहुंचनी चाहिए। ये एक शुरुआत है, आप इसको पॉजिटिवली लीजिए। जो भी आप बदलाव लाना चाहते हैं, कुछ भी अगर आपको लगता है कि इसमें इस तरीके से आ सकता है या कोई भी आगे आना चाहता है, तो आप आइए और पॉजिटिवली हमें सपोर्ट कीजिए। मैं मीडिया से भी कहता हूं कि इसको पॉजिटिवली लेके कि एक नई शुरुआत है, नई शुरुआत में शुरुआत में आपको कमियां दिखेगी, कोई भी नया आइडिया आता है तो आपको कमियां दिखेगी, पर वो कमियां धीरे धीरे सुधरेंगी। हर आने वाला साल पिछले साल से बेहतर होगा। इस चीज को मानते हुए, इसका साथ देते हुए, ये नगर पालिका की तरफ से, हमारी तरफ से, ईओ साहब की तरफ से और इस संस्था की तरफ से एक पहल है। आप सभी का साथ, सभी माताओं का साथ, सभी का साथ हमें जरूरी है। आने वाला समय हम तो 1-2 साल का हमारा टेन्योर होता है, हम अपनी ड्यूटी देके किसी और जगह पर होंगे, पर जब भी हम आएंगे, एमएलए साहब से मिलेंगे, आप सभी से मिलेंगे, यहाँ से जाना होगा, तो ऐसा लगेगा कि हाँ, उस समय मंडार में शुरुआत हुई थी जो आज उस तक पहुंची है। हमें इसमें सोच लंबी रखनी है और आप सभी का मुझे साथ चाहिए। मैं यही अपेक्षा रखता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मंडार की जो माता बहन जो विराजमान है, हम अपन एक दूसरे को अच्छे तरह से जानते हैं, और मंडार के हमारे सभी समाज सेवी जीतू भाई, जैसे हमारे जितेंद्र जी मंडिया साहब जो है बेंगलोर में इनका कामकाज है, उसके उपरांत भी सुनने के बाद में कि मंडार के अंदर यहाँ पर एक कोई नई पहल करने जा रहे हैं, तो उसमें अपन भी और विशेष तौर से ये हमारे मीडिया के साथी, उनका भी हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रहती है। तो आज के इस मौके पे हमारे प्रशासनिक अधिकारी लोग विराजमान है, आपसे भी हम लोग आपसे मैं कहना भी चाहूँगा कि आप जिस प्रकार से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने का जो काम आपको जो करना है, और उनको धरातल को उतारने का भी अपन को काम करना है। तो मैं हजूर साहब ने जो बात कही है, और आपके ईओ साहब है, प्रशासनिक अधिकारी लोग हैं, ये भी आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर अच्छा काम करने का प्रयास, और विशेष तौर से कि मतलब यह है कि स्वच्छता को लेकर ये अभी जो गाड़ी, ताकि स्वच्छ रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की स्वच्छता है कि अपन ट्रेन में जब जाते हैं या हॉस्पिटल में जाते हैं तो देखते हैं कि उस समय के अंदर ये मतलब भाग लगाता है, बदबू उतनी गंदगी मारती है, लेकिन आज जो है स्टेशन पर अपन खड़े रहते हैं तो उसमें कई प्रकार की जो गंदगी नजर में आती है, तो उसमें भी अपनी सहभागिता को निभाते हुए मंडार के लिए भी चिंता करें। मैं मेरी बात को ज्यादा नहीं कहते हुए पूर्ण आप सबका आभार, और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के पर आप एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो मैं समझता हूँ कि मंडार सिरोही जिले के अंदर अग्रणी श्रेणी में माना जाएगा। यही मैं हम सब आपसे उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। सेवा शिविर 2026 का आयोजन किया गया था, जिसमें पट्टे से वंचित लोगों को पट्टे दिए जाने का प्रावधान था। मैं मंचासीन अतिथि गणों से निवेदन करूंगा कि लाभान्वित परिवारों को पट्टे देकर सफल करेंगे। तैयार रहे भटवल लाल जी पुत्र बाबूलाल जी कहना। आप लोगों का साथ हमें चाहिए। गाड़ी आप बाहर देखेंगे, गाड़ियों में 4 डस्टबिन लगे हुए हैं, और नियम कहता है ये, क्योंकि हमने
कहता भारत की एक विशेषता है, भारत की एक विशेषता है, किसी गरीब से गरीब घर में चले जाओ, सारे घर एकदम अंदर से साफ सुथरे, चप्पल लेके भी आप अंदर, कि ये कचरा जाएगा कहाँ, ये कचरा, क्योंकि आप लोगों ने तो कचरा 4 अलग अलग प्रकार से दे दिया। गाड़ियों में 4 डस्टबिन, पहला आप देखेंगे उसमें नीले कलर का एक बड़ा डस्टबिन गाड़ी है, 4 पार्टीशन है, नीले कलर का लगा हुआ है, हरे कलर का लगा हुआ है, रेड कलर का लगा हुआ है, ब्लैक कलर का लगा हुआ है, 4 तरीके के अलग अलग लगे हुए हैं। अब पुराने बुजुर्ग लोग, मैं कहता हूं हमें सिर्फ अपने पुराने हम विरासत में हमारी चले जाए तो वो लोग इसको कचरा मानते ही नहीं। ये जो गीला कचरा, इसमें कौन सा आएगा, हरे कलर के डस्टबिन में कौन सा कचरा आएगा, आप लोग दीदी बताइए कौन सा, गीला, बोलिए। किया था जो वाहन आ गए हैं, इनमें मुख्य बात यह है कि 3 बजने पर ग्रामीण समय गाड़ी तक पहुंचेंगे। आज शहरी सेवा शिविर में इन इलेक्ट्रिक वाहनों के उद्घाटन के साथ साथ में शहरी, लेकिन लोगों में थोड़ा सा क्या है कि अशिक्षा का अभाव होने के कारण और थोड़ा सा यहाँ पे सर गोचर की जमीन ज्यादा होने के कारण लोग आवेदन करने में हिचकिचाते हैं। धर्मेंद्र जी मोदी ने शुरू किया था 2 अक्टूबर 2014 को, लगभग 12-13 साल होने आए हैं। ठीक है, लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है और आने वाले समय में बढ़ेगी। हमने भंडार के लिए भी थोड़ा सा मारवाड़ी और पुशअप देते हुए नया गाना भी लॉन्च करवाया है, नया गाना भी किया है, ताकि लोगों का मन को भावे और उनको मालूम पड़ जाएगा कि कचरे की गाड़ी आ गई है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि शहर का कचरा है कम से कम हो, और आप लोगों की जिम्मेदारी भी है इधर उधर जो खाली प्लॉटों के अंदर वगैरह कचरा ना फेंके। हमारे घर के आसपास थोड़ा बहुत भी इकट्ठा हो जाता है तो हमें फोटो डाल के भेज देते हैं कि वहाँ कचरा पड़ा हुआ है, लेकिन कभी उन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं समझी कि इसको इकट्ठा करके डस्टबिन में नहीं डाल दूं, कोई लारी वाला आएगा उसको मैं दे दूंगा। और ज्यादा दिन लेते हुए साहब से आग्रह करूंगा, एसडीएम साहब से, अतिथिगणों से, कि वाहन को हरी दे के शुरुआत करें। उसके पश्चात अल्पाहार की व्यवस्था की गई है, नाश्ते की, चाय नाश्ते की, तो आप लोग कहीं नहीं जाओगे। के मणि पढ़ाई भी गाँव में गाँव करे हाँ हाँ हुए हमारी गाड़ी पर गाँव में हमारा थी सीधे गाँव बड़ा कसम ऑफर लगा हुआ है। हम हैं नगर पालिका मंडार में और मौका है कचरे हेतु गाड़ी का हरी झंडी दिखाकर उनको शुरुआत करना। हमारे साथ में एसडीएम साहब हैं, हम बात करेंगे। सर, कैसे देखते हैं इस नए नवाचार को और नई नगर पालिका में? देखिए, मंडार एक नई नगर पालिका है और एक नई शुरुआत मंडार के वासियों ने और मंडार में प्रशासन ने आज मिलकर की है ताकि कचरा संग्रहण हो सके और साथ में सेग्रीगेशन भी हो सके। जिस तरीके से केंद्र सरकार की भी पहल है, राजस्थान सरकार भी और इवन सुप्रीम कोर्ट के भी आदेशों के अनुसार कचरे को इकट्ठा करना और उसके सेग्रीगेशन की जो प्राथमिकता है उसको देखते हुए एक नई नगर पालिका में एक नया नवाचार किया गया है ताकि लोग धीरे धीरे इस चीज़ की जागरूकता बढ़े, लोग समझ सके। आज हमारे जितने भी माता बहनें आई थी उनको भी इसके बारे में जानकारी दी गई है। तो आप सभी का साथ, मंडार वासियों का साथ इसमें हमें
साथ की ज़रूरत होगी। तो अगर आप सभी का साथ और हमारे जो मीडिया बंधु से हैं, आप सभी के समन्वय से हम इसको जल्द से जल्द और एक बेहतरीन व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश करेंगे। एक कोई संदेश जो सड़कें भी अपनी हैं, इसको अपना मानते हुए मंडार को संपूर्ण रूप से स्वच्छ करने में हमारी ये जो पहले उसमें हमारा साथ दें। धन्यवाद। धन्यवाद। टू डोर का जो शुभारंभ किया है, जिसके अंदर हमने पहले शहर को 4 भागों में विभाजित किया गया और 700 से 800 की पॉपुलेशन, और हमने अभी 4 वाहन लगाए गए हैं जो इनकी एक